एक्चुअली मैंने पहले काफ़ी ट्राई किया अदर प्लेटफॉर्म लाइक ऑफ कैंपस काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया था, लेकिन रिव्यू में शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो रहा था। सिर्फ खाली फॉर्म फिल करे जा रहे थे। तो बात किया तो दोस्तों से, तो पता चला कि ये पूरा प्रोसेस है, सिर्फ कोर्स नहीं पढ़ना हमें, पहले प्रोसेस है। उसके बाद ऐसा नहीं बैठा देंगे कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया अब उसके बाद आप प्लेसमेंट टाइम में बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। पहले आपको मॉक क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बैठने की प्लेसमेंट में। तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर है। Hi everyone. Today we have Apsar here with us who has recently got placed in Credit Cube, right? So today we are here to know about his journey. How exactly did he got to know about AccioJob, and then he started his journey here, and finally how did he get this placement in Credit Cube, right? So over to you, Apsar. I would like कि आप पहले अपना introductions दे हमारे user को. You can tell them about your education background. What did you do in your graduation? Something about that. So, hi everyone, my name is Afsar Ahmed. Basically, I am from फतेहपुर उत्तर प्रदेश। तो मैंने जो मेरी तैयारी है, तो मैंने कंप्यूटर साइंस से अपना ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद मेरी कॉलेज के दौरान ही मेरी जॉब लग गई थी, लेकिन वो एज अ स्टार्टअप था, तो वो 2-3 महीने के अंदर ही स्टार्टअप बंद हो गया। तो और अचानक से शट डाउन हुआ था, तो मुझे सर्टिफिकेट वगैरह मिल नहीं पाया था, तो उस वजह से मुझे स्विच करने में, नई जॉब लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एज अ फ्रेशर का टैग लगा हुआ था और ईयर गैप भी हो गया था। 24 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, अभी 25 चल रहा है, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो मेरे कुछ फ्रेंड थे, उन्होंने पहले AccioJob के थ्रू अपना प्लेसमेंट करवाया हुआ था, तो उनसे डिस्कस किया, तो बोलते कि AccioJob तुम्हारा प्लेटफॉर्म सही रहेगा, ले लो। तो उसके थ्रू तुम्हें सारे प्रोसेस होता है, पहले तुमको सारे कुछ मॉक्स होते हैं, मॉक्स क्लियर करने पड़ते हैं, तुमको पूरा प्लेसमेंट करवाते, उसके बाद ही प्लेसमेंट में बैठाते हैं। तो उन्हीं के सजेशन पे मैंने AccioJob में अपने इनरोल किया। उसके बाद अपना प्रैक्टिस करता गया, प्रैक्टिस करके फिर कंपनी मैं आपको थोड़ा यहाँ पे रोकना चाहूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस अभी कि आपने बीटेक करी थी राइट इन सीएसई? यस मैम, CSC से बीटेक करी थी एंड 2024 में आप पास आउट हो गए थे। तो जो ये आपकी जॉब लगी थी जिस स्टार्टअप में आप थे, ये 2024 में ही हुआ है, मतलब बिफोर यू ग्रेजुएटेड या ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, लाइक तब आपकी जॉब लगी थी वो? मैम ड्यूरिंग ग्रेजुएशन जॉब लग गई थी, तो मैंने कॉलेज से NOC ले लिया था। तो NOC लेने के बाद आप कॉलेज प्लेसमेंट में भी नहीं बैठ सकते। तो और जो स्टार्टअप शट डाउन हुआ, तो कॉलेज प्लेसमेंट से NOC ख़त्म करवाने में टाइम लगा, तो वो करते करते कॉलेज ही खत्म हो गया था। ओके, ठीक है। देन फिर आपने अपने दोस्तों से बात करी, कुछ आपके फ्रेंड्स का ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका था AccioJob के थ्रू, सो यू रीच्ड आउट टू देम। उनसे बात करके आपने डिसाइड किया कि आपको भी AccioJob में एडमिशन लेना। तो आपने और किसी कंपनी से कंपेयर नहीं किया था AccioJob को, क्योंकि मार्केट में तो और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं? एक्चुअली मैंने पहले काफ़ी ट्राई किया अदर प्लेटफॉर्म लाइक ऑफ कैंपस काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया था, लेकिन रिव्यू में शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो रहा था। सिर्फ खाली फॉर्म फिल करे जा रहे थे। तो बात किया तो दोस्तों से, तो पता चला कि ये पूरा प्रोसेस है, सिर्फ कोर्स नहीं पढ़ना हमें, पहले प्रोसेस है। उसके बाद ऐसा नहीं बैठा देंगे कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया अब उसके बाद आप प्लेसमेंट टाइम में बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। पहले आपको मॉक क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बैठने की प्लेसमेंट में। तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर है। ओके, तो फिर क्या बोलते हैं, जब आपने कौन से कोर्स में एनरोल किया था एग्जैक्टली यहाँ पे? मर्न स्टैक में किया था। मर्न स्टैक, और ऑनलाइन था कि ऑफलाइन था आपका? सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन कोर्स। सेल्फ बेस्ड एक्चुअली मेरी तैयारी तो प्रिपरेशन तो चल ही रहती, तो मुझे इतना बेसिक से स्टार्ट करने की ज़रूरत थी नहीं। मुझे बस एक प्लेटफॉर्म ये था जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे पहुंचा सके, इस वजह से मैंने पोस्ट की। तो यही मेरा क्वेश्चन था आपसे कि आपने बताया आपने बहुत ऑफ कैंपस में भी बहुत ट्राई किया था अप्लाई करने का, लेकिन बस फॉर्म भरते जा रहे थे, वहाँ से कुछ आपको रिवर्ट आ नहीं रहा था किसी भी जगह से। तो कुछ आपको उस ड्यूरेशन में कुछ आपको ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि मे बी मेरे अंदर कोई स्किल की अभी कमी है, शायद इसीलिए मुझे कॉल्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ आपको रियलाइजेशन आया था ड्यूरिंग दैट प्रोसेस? एक्चुअली मेन रीज़न मुझे समझ आया था कि एक फ्रेशर का टैग लगा हुआ था मेरे ऊपर, तो सबसे मेन रीज़न तो फ्रेशर का टैग था। और उसके बाद क्या बोलते हैं, दूसरा जो रीज़न हो सकता है मेरे हिसाब से कि एक इन्वायरमेंट नहीं था, बस अपने से सेल्फ पढ़ाई कर रहे थे। तो एक
होता है ना कि एक राइट वे में नहीं जा रहे, जो कुछ भी समझ में आ रहा है आज डीएसए कर रहे हैं, या 23 दिन डीएसए करते चले आ रहे हैं, एक दिन डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट ही करते चले आ रहे हैं। एक कोई सीधा प्रोसेस नहीं था, पाथ नहीं था, इस वजह से भी हो सकता है। क्या बोल सकते हैं कि गाइडेंस की कमी थी थोड़ी, कोई प्रॉपर्ली गाइड करने वाला नहीं था और एक स्ट्रक्चर्ड आपके पास प्लान नहीं था। आप लेफ्ट एंड राइट जो आपको समझ आ रहा था वो पिक करके वो पढ़े जा रहे थे, है ना? कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं था बस, जो फिर बाद में आपको आपके फ्रेंड्स के थ्रू राइट, एंड बाद में आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको पता चला कि एक्यो जॉब में यू विल गेट गाइडेंस ऑल्सो, एंड अलॉन्ग विद दैट एक स्ट्रक्चर्ड आपको प्लान भी मिलेगा कि कैसे आपको हाउ टू गो अबाउट इट, राइट? क्या क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, कितने टाइम तक पढ़ना है, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? गॉट इट। तो फिर कौन से मंथ में आपने एनरोलमेंट करा था, किस मंथ में आपने कोर्स में एडमिशन लिया? एग्जैक्टली तो नहीं याद मुझे, लेकिन मार्च या अप्रैल के में लिया था मैंने 2020। मार्च अप्रैल, गॉट इट। एंड देन आई थिंक 6-7 महीने में ही आपका आ गया प्लेसमेंट, है ना? ऑफर लेटर आपका आ गया 6-7 महीने में। यस मैम, एक्चुअली मैंने तो उम्मीद छोड़ रखी थी, मैं तो बस अपना डेडलाइन दे रखी थी कि दिसंबर 25 तक में अगर होता है तो करूँगा, नहीं तो फिर कुछ और लाइन चेंज करके कुछ और देखूँगा। ओह ओके, तो फिर ये तो फिर एक मिराकल टाइप हो जाएगा कि आप तो अपना आपको डेडलाइन लेके बैठ गए थे कि भाई दिसंबर तक ही वेट करूंगा, उसके बाद नहीं, बट देन अक्टूबर में ही यू गॉट द ऑफर लेटर, राइट? लाइक से मार्च से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो तब से लेके अभी तक का पूरी जर्नी में आपका सबसे फेवरेट एलिमेंट क्या रहा? मैम कह सकते हैं सपोर्ट अच्छा है कि अगर आप कहीं फंसते हैं, लाइक रिज्यूमे बिल्डिंग में भी काफ़ी हेल्प हुआ। रिज्यूमे करेक्शन होता था, फिर मैं भेजता था सीनियर्स को, तो बताते थे कि नहीं ये चीज़ सही करो, ये चीज़ सही करो, तो रिज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प हुआ। उसके बाद जैसे मॉक देते थे, मॉक क्लियर नहीं होता था तो उसमें भी बताते थे कि आपको इस चीज़ में काम करना है। और उसके बाद जैसे कोई प्लेसमेंट ड्राइव होता है तो ड्राइव से पहले एक मीट करते हैं, उसमें बताते हैं कि आपको ये कंपनी के मतलब इम्पोर्टेंस बताते हैं, और उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें पर पूरा प्रॉपर गाइडेंस होता है। गॉट इट। तो जितना भी सपोर्ट एंड गाइडेंस आपको यहाँ से मिला, दैट वाज समथिंग दैट यू लाइक्ड अ लॉट, राइट? Yes. और आपको ऐसा कुछ फील होता है, ऐसी कोई चीज जहाँ पे आके हो जब अभी भी खुद को इम्प्रूव कर सकता है, कोई ऐसी चीज? मैम एक्चुअली तो अगर बात करूँ सेल्फ टेस्ट कोर्स की, तो रिएक्ट तक तो अच्छा है, लेकिन जब इशू बैकएंड, जैसे बैकएंड प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस के लिए होते हैं कि क्वेश्चंस होते हैं, तो जैसे रिएक्ट हो गया और जावास्क्रिप्ट के तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आईक्यू का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसमें चल जाता है, लेकिन बैकएंड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसको लाइक एक न्यूबी बंदा है, उसको समझने में थोड़ा मुश्किल होता है कि काम कैसे करेगा, सही से काम नहीं करता, तो पहले हमको अपने मशीन पे उस कोड बेस को पूरा लिखना पड़ता है, उसके बाद रन करके सबमिट करना पड़ता है। गॉट इट। तो थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ये हम डेफिनेटली हमारी टेक्निकल टीम के साथ शेयर करेंगे, एंड इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट वो कर सकते हैं, दे विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट, राइट? सो थैंक यू सो मच इसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब सर मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपने अपनी फैमिली को बताया दैट यू गॉट प्लेस, आपके पास एक ऑफर लेटर आ गया है, तो हाउ वाज योर फैमिलीज रिएक्शन? एक्चुअली रिएक्शन तो अच्छा था, क्योंकि सबसे मेन रोल तो मेरे बड़े भैया का है। उन्होंने मेरे पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि उनको पढ़ाई का बहुत शौक है बड़े भैया को, लेकिन उस टाइम वो पढ़ नहीं पाए थे, तो वो अपने सारे सपने मेरे में देखते हैं कि मैंने जो नहीं किया अपनी लाइफ में, जो मैं नहीं कर पाया वो अपने भाई को कराऊंगा। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब कभी जैसे मैं चंडीगढ़ में भी था, पढ़ाई करता था, तो कभी भी कोई चीज़ की नीड होती थी तो भैया कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते थे कि क्यों चाहिए क्या, भैया सीधे प्रोवाइड कराते थे। तो सबसे ज़्यादा तो भैया ही खुश है, तो और मम्मी पापा तो ऑब्वियस सी बात हुआ तो खुश होंगे ही होते। राइट, सो चलो फैमिली भी बहुत खुश थी जब उनको पता चला कि आपका हो गया है प्लेसमेंट, एंड बड़े भाई का आपका काफ़ी सपोर्ट मिला पूरे जर्नी में आपको। ओके, तो अब सर, अब ये वाज दिस द ओनली अपॉर्चुनिटी दैट यू गॉट, या इसके अलावा भी आपको और ऑफर्स मिले थे, अपॉर्चुनिटी मिली थी? मैम क्यों में तो मतलब फाइनल ऑफर तो इसे क्रेडिट क्यों का ही आया है, बाकी एक दो कंपनीज का मतलब फाइनल राउंड तक तो 3-4 का कंपनी में गए हैं, लेकिन 2-3 का मतलब 2-3 का तो 1-2 का रिजेक्शन आ गया, लेकिन एक तो कंपनी का भी होल्ड पे है, उसका मतलब ना रिजेक्शन हुआ है ना सिलेक्शन हुआ इसमें। गॉट इट। तो ये जो 2-3 आपको रिजेक्शंस जो आए थे, उनसे कुछ सीख पाए आप? आपको समझ आया आपको क्यों रिजेक्ट किया है, या क्या कमी रह गई थी वहाँ पे, कुछ ऐसा समझ आया आपको? हाँ मैम, उसमें समझ में आया कि मुझे मतलब किस चीज़ में ज़्यादा काम, मतलब फाइनल इंटरव्यू होता तो वो जो इंटरव्यूअर होते हैं उनसे भी फीडबैक लेते थे कि सर मतलब कहाँ पे मुझे और काम करने की ज़रूरत है, तो वो बताते, तो चीज़ों पे काम किया, तो हाँ काफ़ी हेल्प हुआ उससे भी।
और तो मतलब रिजेक्शंस को आपने एज अ नेगेटिव वे में नहीं लिया, उनसे भी आपने कुछ ना कुछ सीखने का ट्राई किया कि भाई रिजेक्शन आया क्यों है, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, कमी क्या थी मेरे एंड से, एंड देन यू वर्कड ऑन इट सो दैट नेक्स्ट टाइम सेम प्रॉब्लम आपको ना आए, राइट? एंड दैट इज़ वेरी गुड। मतलब रिजेक्शंस को एज अ सेटबैक नहीं आना चाहिए। अगर किसी की लाइफ में रिजेक्शंस आता है तो यू शुड नॉट गेट द सेटबैक, आपको उससे कुछ सीखना चाहिए एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव एंड डू बेटर इन योर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज। Great job there. So, Absar, we are coming towards the end of our session. So, I have a few questions left. जिसमें पहला तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब आपकी स्टोरी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, राइट? एंड हो सकता है कोई ना कोई आपकी स्टोरी से बहुत मोटिवेट हो जाए, वो रिलेट कर पाए। तो जो अभी भी इस जर्नी में हैं, जो अभी दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे इन द आईटी सेक्टर, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहोगे उनको? अगर जो डेवलपमेंट फील्ड में उनके लिए तो सबसे पहले तो ये कि अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ो। डीएसए का चाहे कुछ भी हो जाए, एक चीज़ तय कर लो कि डीएसए का एक क्वेश्चन लगाने ही लगाना है तुम्हें। और अपना डेवलपमेंट में भी अपना नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करते रहो। जैसे कि कभी एपीआई आपने कोई नहीं इंटीग्रेट किया तो पेमेंट गेटवे यूज़ करो। कुछ नया नया इम्प्लीमेंट करते रहो, क्योंकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक नहीं लोगे तो आपको कोई उतना ज़्यादा नहीं आएगा। लाइक जैसे इंटरव्यू अगर आपसे पूछते हैं कोई भी चीज़, तो अगर आपका रटा हुआ है लाइक उस टाइम पे ज़्यादा थोड़ा एक्साइटमेंट भी होता है, थोड़ा डर भी होता है, तो इस टाइम पे जो आपका रटा हुआ होता है ना, तो वो चीज़ भूल जाता है आदमी। आप प्रॉपर नहीं बता पाओगे, या तो बीच का कुछ आप गैप कर दोगे या लास्ट का कुछ गैप कर दोगे। लेकिन आपके पास अगर प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो आप उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आप अपने लाइक आपका प्रोजेक्ट में वो चीज़ इंप्लीमेंट किया तो आप इंटरव्यूअर को वो चीज़ दिखा सकते हो कि सर मैंने ये चीज़ ऐसे इंप्लीमेंट की है, आपके पास कोड बेस भी रेडी है, तो सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। राइट। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ रटने से या सिर्फ थ्योरी करने से बात नहीं बनेगी। जब तक आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं लेते हो तब तक उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा जो सिर्फ थ्योरी आपको देते। एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ अब सर एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर आपको एक्यो जॉब की आपकी पूरी जर्नी को एक लाइन में या एक सेंटेंस में समराइज करना होगा तो आप उसको कैसे समराइज करोगे? लाइक ऐसे कर सकते हैं, मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लाइक मेहनत कर लो तो आपको एक दिन आपका जो रिजल्ट हो डेफिनेटली मिलेगा। Absolutely correct, Sir. Thank you so much for sharing your story with us, Sir. I'm sure बहुत सारे लोगों के लिए ये एक motivational story का काम करेगा, and they will then take the right decision, right step that is needed or that is missing from their own journey. Right? जाते जाते अब सर एक लास्ट चीज मैं पूछना चाहूंगी, एक्यो जॉब को अगर आप एक इमोजी देना चाहो, what would be that emoji? I will give heart. Heart emoji, perfect. Okay, Absar. Thank you so much. Right, and congratulations once again for getting placed in Credit Queue. This is just the start, and we are rooting for you. मतलब sky is the limit. Hopefully, आप इससे और better आगे आपको opportunities मिले. Right, and all the very best for your future endeavors. Thank you very much. Thank you.